हाय फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा बात करते हैं हमारी एनर्जी बॉडी के बारे में। जो आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एनर्जी बॉडी की क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, बैलेंसिंग ज़रूरी है। तो मैं शुरू करती हूँ कि जब से पैंडमिक स्टार्ट हुआ, सभी को जैसे प्रकृति ने कलेक्टिव में हम सबको मजबूर किया अपने भीतर जाने के लिए। हम सब ने कलेक्टिव में रियलाइज़ किया कि ये जो फिज़िकल बॉडी जो हमारी आँखें देखती हैं, इसके परे भी कुछ है। और कलेक्टिव में जैसे सब लोग और ज़्यादा इंट्यूटिव और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए और सभी को और ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। जैसे पहले भी हम बटरफ्लाइज देखते थे, रेनबोज़ देखते थे, एंजल नंबर्स देखते थे, पर अब हम ज़्यादा जागरूक हो गए हैं इन सब की तरफ और अब हमें मीनिंग समझ में आते हैं। तो लोग जैसे आजकल क्वांटम फिज़िक्स, एनर्जी बॉडी, ऑरा रीडिंग्स के बारे में ज़्यादा बातें करने लगे हैं। मुझे याद है फ्रेंड्स, बहुत पहले मैं अब्राहम हिक्स और लुइस हे को दिन रात सुना करती थी और उनकी एक एक स्पीच जैसे मैं बार बार सुनती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उसे समझना होता था। वो लोग कुछ ऐसा लगता था कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं। और जब मैं हिप्नोथेरेपी सीखने गई तो उसके दौरान भी मैंने कई वर्ड्स सुने, जैसे एनर्जी बॉडी, एनर्जेटिक कॉर्ड्स जो हम सबको कनेक्ट करते हैं, और पास्ट कर्मास, बारदोज, स्पिरिट गाइड्स, हायर सेल्फ, ये सारी चीज़ें मैंने उस दौरान सुनी, जो अब मैं देख रही हूँ कि लोग और ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इन सब शब्दों में। और इसी दौरान लोग ट्विन फ्लेम्स पर भी बहुत चर्चा करने लगे हैं। तो कलेक्टिव में जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है और धीरे धीरे सभी यह समझने लगे हैं कि जो भी मैं दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, इससे मैं कहीं ज़्यादा हूँ, मैं इतना ही नहीं हूँ। तो अगर हम चक्रास की बात करें, ये चक्रास भी हमने पहले सुना था, लेकिन अब हम और ज़्यादा जागरूक हैं अपने चक्रास को लेकर, जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है। तो चक्रास का मतलब होता है व्हील। जैसे कि चक्र हम हिंदी में बोलते हैं चक्र, ये व्हील होता है। ये हमारी फिज़िकल बॉडी में एनर्जी स्टेशंस होते हैं, जिसके इर्द गिर्द यह चक्र घूमता है। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा, एक पॉइंट बनाकर चक्रास को बताते हैं, लेकिन यह चक्रास जो है एक पॉइंट, एक बिंदु नहीं होता है फ्रेंड्स, और ना ही ये स्थिर होते हैं। ये घूमते रहते हैं एक चक्र की तरह, और इनका खुला रहना, इनका स्पिन करते रहना, बैलेंस्ड रहना ही हमारे फिज़िकल और मेंटल वेलबींग को दर्शाता है। और जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तभी हमें फिज़िकल यानी शारीरिक या फिर मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे 7 चक्रास, जिनके बारे में सभी जानना भी चाहते हैं, जानते हैं और वर्क भी करते हैं। ये हमारे बेस ऑफ द स्पाइन यानी हमारे टेल बोन से लेकर के हमारे क्राउन तक यानी सर के ऊपर तक जाते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, सबसे बेस पर है रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र, और उसके ऊपर यानी नाभि के बटन, जो बेली बटन जिसे हम कहते हैं, उसके और मूलाधार चक्र के बीच में आता है हमारा सेक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र। और फिर उसके थोड़ा और ऊपर आए तो हमारा जो नाभि के इर्द गिर्द होता है हमारा सोलार प्लेक्सस या मणिपुर चक्र। और उसके बाद हम सभी जानते हैं हार्ट चक्र, जो प्यार से भरा होता है, तो हार्ट चक्र को अनाहत चक्र भी कहते हैं। और थोड़ा ऊपर आए तो हमारी थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र, इसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। और 6th चक्र जो होता है वो होता है हमारा आज्ञा चक्र यानी कि 3rd आई चक्र, जो आईब्रोज के बीच जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये वाला स्थान होता है। और उसके ऊपर होता है जो 7th चक्र है हमारा क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार, जो सर के ऊपर होता है। और हर चक्र के अलग अलग
कलर्स भी हैं और इनके पेटल्स भी हैं। तो इनके पेटल्स के नंबर्स, इनके कलर्स, ये इनको डिनोट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये चक्रास हमारे स्पिन करने चाहिए, खुले होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी हम फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को एन्जॉय कर सकते हैं। तो इन चक्रास की हीलिंग, क्लेंजिंग और इसको बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इसे करते रहिए, आने वाले वीडियोस में और भी इसके बारे में बताती रहूँगी आपको। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, अगर आपको ये छोटी छोटी बातें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं ये आपको अच्छी लगे तो थैंक यू फ्रेंड्स। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।